everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I am going to start the chapter 3 of class 4. The chapter name is Customize and Personalize Your Computer. आपका कंप्यूटर पर्सनलाइज और कस्टमाइज कैसे हो सकता है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सो विल बी स्टार्ट. ऑन विंडो 11 पर यू कैन अल्टर वेरियस सेटिंग to change the design of the desktop and other aspect to make the experience more personal or fast refresh the feel to avoid seeing the same look every day. यानी कि आप डेली अपने कंप्यूटर की विंडो 11 पर कैन अल्टर वेरियस सेटिंग टू चेंज, इस कुछ सेटिंग करके चेंज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को. डेस्कटॉप पर जो डिज़ाइन होता है उसे चेंज कर सकते हैं. एंड अदर आप इसमें अपने एक्सपीरियंस सीख सकते हैं. एंड पर्सनल और फास्ट रिफ्रेशमेंट टू अवॉइड सेटिंग द सेम लुक एवरी डे. डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको कुछ यहाँ पे नई चीज़ें देखने के लिए मिलेगी सेटिंग के अकॉर्डिंग. इन दिस चैप्टर यू विल पर्सनलाइज योर कंप्यूटर. यहाँ पर सीखेंगे कि अपने कंप्यूटर को कैसे पर्सनलाइज कर सकते हैं. चेंजिंग बैकग्राउंड, यानी आप इसके बैकग्राउंड को बार बार चेंज कर सकते हैं. और विंडो 11 यानी विंडो 11 पर द क्विकेस्ट वे टू मेक द डेस्कटॉप लुक डिफरेंट इज बाय चेंजिंग द बैकग्राउंड इमेज. आप बार बार इसकी इमेज चेंज करके, बैकग्राउंड को चेंज करके इसे बार बार आप अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, न्यू वे ला सकते हैं. कॉन्फ़िगरिंग अ स्लाइड शो और चूजिंग अ सॉलिड बैकग्राउंड कलर. आप स्लाइड शो कर सकते हैं जिससे बार बार इमेज आती जाती रहती है. प्लस आप इसमें चूजिंग अ सॉलिड बैकग्राउंड और एक सॉलिड बैकग्राउंड को कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं. इफ़ यू आर यूजिंग द वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर, अगर आप यूज कर रहे हैं वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर, इट्स नाउ पॉसिबल टू सेट अ कस्टम बैकग्राउंड फॉर ईच डेस्कटॉप. तो पॉसिबल है कि आप इसमें अपने बैकग्राउंड को कस्टम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं. लेट्स लर्न टू चेंज द बैकग्राउंड. यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं. नंबर 1, ओपन सेटिंग. सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करनी है. इसके बाद आपको अंडर द पर्सनलाइज योर बैकग्राउंड, आपको अंडर पर्सनलाइज जहाँ पे लिखा होगा पर्सनलाइज योर बैकग्राउंड, वहाँ उसके नीचे जाना है. सेटिंग सेलेक्ट द पिक्चर ऑप्शन. फिर आपको सेटिंग में सिलेक्ट करना है पिक्चर ऑप्शन पर. क्लिक द ब्राउज फोटो बटन और फिर क्लिक करना है फोटो ब्राउज बटन पर. सिलेक्ट द बैकग्राउंड इमेज. फिर बैकग्राउंड इमेज आपको सिलेक्ट करनी है टू यूज ऑन द डेस्कटॉप. जो भी आपको अपने डेस्कटॉप पर यूज करनी है उसे सिलेक्ट कर लेंगे. क्लिक द चूज पिक्चर. जो भी आपने पिक्चर चूज करी है उस पर क्लिक करेंगे. यू कैन यूज द चूजर फिट फॉर योर डेस्कटॉप इमेज सेटिंग. जो भी आपने चूज किया है अपने डेस्कटॉप पर वो आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा. सेटिंग एंड सिलेक्ट द फिल ऑप्शन और फिर आप फिल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. श्योर द इमेज कवर द एंटायर स्क्रीन. तो जो आपकी इमेज है जो आपने सिलेक्ट की है वो आपके बैकग्राउंड पर शो हो जाएगी, यानी आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा. चेंजिंग थीम. इसी तरह से हम थीम चेंज कर सकते हैं. A theme is a package that include one or more background image. थीम एक ऐसा पैकेज है जिसमें एक और एक से ज्यादा बैकग्राउंड इमेज होते हैं, एसेंट कलर होते हैं, माउस पॉइंटर कस्टमाइजेशन एंड साउंड. आप माउस पॉइंटर की हेल्प से इसके साउंड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. यू कैन गेट देम फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर. ये सब आपको कहाँ से मिलता है? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से. लेट्स लर्न टू चेंज द डेस्कटॉप थीम. यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम अपने डेस्कटॉप थीम को चेंज कर सकते हैं. ओपन सेटिंग. सबसे पहले सेटिंग ओपन करिए. क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन. पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है. क्लिक ऑन थीम पेज इन द राइट पैनल. फिर राइट पैनल पर थीम पर क्लिक करना है. अंडर द करंट थीम सेटिंग. फिर करंट थीम सेटिंग के अंदर सिलेक्ट करना है आपको अवेलेबल थीम. बहुत सारी थीम आपको मिल जाएंगी. वंस यू कंप्लीट द स्टेप, सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद द थीम विल अप्लाई टू योर कंप्यूटर. जो भी आपने सिलेक्ट की होगी वो आपके कंप्यूटर पर अप्लाई हो जाएगी. कस्टमाइजिंग स्टार्ट मेन्यू. अपने स्टार्ट मेन्यू को हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? ऑन विंडो 11 पर द स्टार्ट मेन्यू इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर लॉन्चिंग एप्स. जो भी आपकी लॉन्चिंग एप्स हैं मिली हैं, अब जो लॉन्च हुई हैं ऐप, वो स्टार्ट मेन्यू इज एन एसेंशियल कंपोनेंट. सो स्टार्ट मेन्यू है, वहाँ पर जैसा बहुत सारी आपकी एप्स आ जाएंगी. एंड फाइंडिंग वर्चुअली एनीथिंग ऑन योर कंप्यूटर. और फिर यहाँ पर आप अपना फाइंड कर लो कि जो आपको चाहिए ऐप, इंक्लूडिंग ऐप, बहुत सारी एप्स हैं, सेटिंग एंड फाइल, एंड यू कैन कस्टमाइज इट मैनी डिफरेंट वे. आप डिफरेंट तरीके से अपनी एप्स को, अपनी जो ऐप हैं, सेटिंग फाइल्स हैं आपकी, उन सबको कस्टमाइज कर सकते हैं. लेट्स लर्न टू कस्टमाइज द स्टार्ट मेन्यू. हम सीखेंगे कि कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं. सबसे पहले सेटिंग ओपन करनी है आपको. क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन.
पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट इन द राइट पैनल, राइट पैनल पे स्टार्ट लिखा है वहां पे क्लिक करना है। टर्न ऑन और ऑफ द शो रिसेंटली एडेड ऐप टॉगल विद स्विच। आप जितनी भी ऐप को एडिट कर रहे हैं, जितना आप शो मतलब उसे देखना चाहते हैं जितनी भी ऐप को, तो उन पे आप टर्न ऑन या ऑफ करके स्विच कर सकते हैं। टर्न ऑन ऑफ द शो मोस्ट यूज ऐप टू टॉगल स्विच। जो आप ज़्यादा ऐप्स यूज करते हैं, जो ऐप ज़्यादा यूज होती हैं उनको आप स्विच करेंगे। टर्न ऑन ऑफ द शो रिसेंटली ओपन आइटम इन स्टार्ट। जितनी भी आपकी वो ऐप है वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। जंप लिस्ट एंड फाइल एक्सपोर्ट टॉगल स्विच, और फिर आप जंप कर करके मतलब आगे जा जाके सारी फाइल को स्विच करेंगे। व्हेन इनेबलिंग द रिसेंटली एडेड और मोस्ट यूज्ड ऐप ऑप्शन, आपको जितनी भी ऐप का ऑप्शन है आप सब उसमें एडिट कर देंगे। द स्टार्ट मेन्यू विल शो दीज आइटम इन द रिकमेंडेड। जो भी आपने रिकमेंडेड की है वो सारी ऐप की जो लिस्ट है वो आपके सामने शो हो जाएगी। पिनिंग एप्स टू स्टार्ट। पिनिंग ऐप को कैसे स्टार्ट करते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। सबसे पहले ओपन स्टार्ट, आपको स्टार्ट ओपन पे स्टार्ट ओपन जो स्टार्ट लिखा हुआ है वहां पे ओपन करना है। सर्च फॉर द नेम ऑफ द ऐप इन विंडो सर्च। विंडो सर्च पर आपको अपनी ऐप को सर्च करना होगा, लिखना होगा वहां पर। राइट क्लिक द ऐप, फिर आप अपनी ऐप पर राइट क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट टू पिन टू स्टार्ट ऑप्शन, और फिर सिलेक्ट करेंगे पिन टू स्टार्ट। पिन टू स्टार्ट ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक द ऐप फ्रॉम द पिन। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो वैसे ही आपकी जो फाइल है वो राइट आपकी पिन हो जाएगी। एंड सेलेक्ट द मूव टू टॉप ऑप्शन टू पोजीशन द आइटम इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो भी आपका एक ऑप्शन लिखा होगा मूव टू टॉप, तो आप उस पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप उसे पिन कर देते हो वो वाला जो आपकी फाइल है या आपकी ऐप है वो हमेशा आपको ऊपर ही शो होगी क्योंकि आपने उसको पिन किया है। इन द पिन सेक्शन ड्रैग द आइटम टू योर डिजायर्ड पोजीशन। आप जो पोजीशन चाहते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप उसको वो पोजीशन दे सकते हैं। आप टॉप भी दे सकते हो, सेकंड भी दे सकते हो, थर्ड भी दे सकते हो। हाइडिंग डेस्कटॉप आइकन ऑन विंडो 11। आप विंडो 11 पर अपनी जो डेस्कटॉप है उसे हाइडिंग कैसे कर सकते हो, हाइड कैसे कर सकते हो। इफ यू लाइक अ क्लीन डेस्कटॉप, आप चाहते हो कि अपने डेस्कटॉप को क्लीन करना। विंडो अलाउ यू टू हाइड ऑल आइकन सो डेट द डेस्कटॉप इज कंप्लीटली क्लीन ऑफ आइकन। विंडो आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी आइकन या सारे आइकन्स को आप हाइड कर सकते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, लेट्स लर्न टू, हम सीखते हैं। फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है। आ मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। सिलेक्ट व्यू फ्रॉम द दैट मेन्यू, फिर उसमें से जो व्यू लिखा होगा आप उस पर सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन, उसके बाद आप क्लिक करेंगे शो डेस्कटॉप आइकन पर। दिस ऑप्शन टॉगल डेस्कटॉप आइकन ऑन और ऑफ। इसमें ऑप्शन आएगा ऑन या ऑफ, आप ऑफ करना चाहते हो या ऑन करना चाहते हो। फिर आप उस पर क्लिक कर दोगे, वैसे ही वो वर्क कर जाएगा। अनहाइडिंग डेस्कटॉप आइकन ऑन विंडो 11। अब हम उसे अनहाइडिंग कैसे करें, अभी तो हमने हाइड कर दिया। अब अगर मैं अनहाइड करना हो तो उसके लिए विंडो 11 अलाउ करता है यू टू ऐड सम बिल्ट इन आइकन टू योर डेस्कटॉप। बिल्ट इन आइकन को आप अपने डेस्कटॉप पर अनहाइड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सो यू कैन इजीली एक्सेस फाइल एक्सप्लोर। फाइल एक्सप्लोर पर अपनी फाइल को इजीली फाइल एक्सप्लोर कर सकते हो। कंट्रोल पैनल एंड द रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल कर सकते हो और रिसाइकिल बिन भी, जैसे डिलीट कर दिया हो तो वापस आप उसे ऐड कर सकते हो। दीज स्पेशल आइकन, इसमें कुछ स्पेशल आइकन होते हैं लाइक कंप्यूटर यूजर एंड कंट्रोल पैनल टू द डेस्कटॉप आर यूजफुल इन सम केसेस। इन कुछ केसेस में आप जैसे कंप्यूटर है, यूजर एंड कंट्रोल पैनल, ये कुछ आपके स्पेशल आइकन है। लेट्स लर्न टू अनहाइड द आइकन। हम कैसे सीखेंगे कि हम अनहाइड कैसे करें अपने आइकन को। तो गो टू द सेटिंग फ्रॉम द पिन सेक्शन इन द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में पिन सेक्शन में आपको जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करोगे, फिर आप उसके बाद क्लिक करोगे पर्सनलाइजेशन पर। सिलेक्ट थीम ऑन योर राइट पेन ऑफ योर स्क्रीन शो इन द इमेज। जो भी आपको इमेज में शो हो रही है राइट पेन पर थीम, आप उस पर सिलेक्ट करोगे। ऑन द थीम सेटिंग पेन और थीम सेटिंग पर अंडर रिलेटेड सेटिंग क्लिक डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। उसके बाद क्लिक करना है आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पर। देयर यू कैन चूज टू डिस्प्ले। उसके बाद जो डिस्प्ले आप चूज करोगे, कंप्यूटर, यूजर्स फाइल, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन एंड कंट्रोल पैनल, इन सब पर आप क्लिक करोगे।
द आइकन सिलेक्टेड अबव शुड बी शो ऑन द डेस्कटॉप। जैसे ही आप इन्हें अनहाइड करते हो ये सारे आपके डेस्कटॉप पर शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। देयर आर यूजफुल आइकन एंड शुड हेल्प यूजर गेट टू एसेंशियल सेटिंग क्विकली। आप इसी तरह से किसी भी तरह की सेटिंग करके हाइड अनहाइड करके कर सकते हैं। वोकैबुलरी दी गई है कॉन्फ़िगर मतलब सेटिंग अप इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, सेटिंग करना अपने पर्टिकुलर फॉर्म में। टॉगल्स, स्विच फ्रॉम वन इफेक्ट को स्विच करना, फीचर और स्टेट टू अनदर बाय यूजिंग अ टॉगल, और इस ऐसी फीचर को स्टेट को अनदर बाय यूजिंग और कोई टॉगल की हेल्प से आप उसे स्विच कर सकते हो। प्रेफरेंस, द ग्रेटर लाइकिंग फॉर वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर और अदर। और फाइल जो दी गई है उसमें से आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो, किसको चाहते हो टॉप पर आ जाए, तो वो उसका मतलब होता है प्रेफरेंस। आपको एमसीक्यू दिए गए हैं। पर्सनलाइज ऑप्शन इज प्रेजेंट इन, जो पर्सनलाइज ऑप्शन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम लिखेंगे सेटिंग। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू इंश्योर दैट द इमेज कवर द एंटायर स्क्रीन। जो हमारी ये कौन सा ऑप्शन है जो आपकी इमेज को कवर करता है स्क्रीन पर, तो आप लिखेंगे फिल पर जैसे क्लिक करोगे वैसे आ जाएगा। हाउ मेनी डिफॉल्ट थीम आर अवेलेबल इन द विंडो 11। विंडो 11 पर कितनी थीम अवेलेबल है? 7। डैश अलाउ यू टू हाइड, कौन अलाउ करता है कि आप अपने आइकन को हाइड कर सकते हैं, सो दैट द डेस्कटॉप इज कंप्लीटली क्लीन, तो आपका जो डेस्कटॉप है वो कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा। विंडो 11। फिलअप्स दिए गए हैं। यू कैन गेट थीम फ्रॉम द, आप कहाँ से, आपको थीम कहाँ से मिलती है? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। टू गेट टू सिस्टम सेटिंग यू कैन यूज द डैश शॉर्टकट, आप शॉर्टकट की कौन सी यूज करोगे? विंडो की +I। विंडो 11 अलाउ यू टू ऐड सम, विंडो 11 अलाउ करता है कि आप ऐड सम, कुछ आइकन्स को अपने डेस्कटॉप पर ऐड कर सकते हो, बिल्ट इन। नेक्स्ट है द डैश इज एसेंशियल कंपोनेंट टू लॉन्च ऐप, कौन आपको ऐसा कंपोनेंट है जिससे हम अपनी ऐप को जो लॉन्च की गई है उन्हें फाइंड कर सकते हैं, इसमें आएगा स्टार्ट मेन्यू। नेक्स्ट राइट द कीबोर्ड शॉर्टकट की, आपको यहाँ पर शॉर्टकट की लिखनी है। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, तो यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल + शिफ्ट +1। लार्ज आइकन कंट्रोल + शिफ्ट +2। मीडियम आइकन करना हो तो कंट्रोल + शिफ्ट +3। स्मॉल आइकन करना हो कंट्रोल + शिफ्ट +4। ठीक है। नेम एनी 2 फीचर्स ऑफ विंडो 11 दैट यू कैन यूज टू पर्सनलाइज योर डेस्कटॉप, अपने डेस्कटॉप पर पर्सनलाइज करने के लिए आप कौन से 2 फीचर यूज करेंगे? थीम्स एंड बैकग्राउंड। एक्सप्लेन द अल्टरनेटिव मेथड ऑफ चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अल्टरनेटिव मेथड बताइए, एक्सप्लेन करिए कि कैसे अपने बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। राइट क्लिक मेथड, राइट क्लिक करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थीम, ऑल्सो राइट फ्रॉम वेयर यू कैन गेट यूज थीम। व्हाट इज थीम, क्या है? थीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेट बैकग्राउंड। राइट द स्टेप टू हाइडिंग डेस्कटॉप आइकन ऑन विंडो 11, कैसे हम हाइड कर सकते हैं? राइट क्लिक ऑन आइकन देन सेलेक्ट द हाइडिंग ऑप्शन। हाउ कैन यू अनपिन अ पर्टिकुलर ऐप, आप पर्टिकुलर ऐप को कैसे अनपिन कर सकते हो? तो आपको अनपिन करने के लिए जैसे ही आप उसे राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, फिर देन सेलेक्ट द अनपिन, और फिर जब अनपिन कर दोगे तो वहां से पिन से हट जाएगा और फिर अपनी उस पोजीशन से भी वो ऐप हट जाएगी। ठीक है। I hope you understand very well. I will meet in next class. So thank you.